करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी और आपको पता है कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। हर संभव सही सटीक जानकारी देकर आपको तैयारी करवा रहे हैं। और आप नए हैं तो आपको बता दें, हम आपके लिए रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। NTPC और ग्रुप डी की तैयारी चल रही है, जहाँ पर आपको हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और GK पढ़ा रहे हैं। जल्द साइंस भी पढ़ाएंगे। मैथ्स GK तो पढ़े कवर हो रहे हैं। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा, जहाँ पर आपको डाटा मिलेगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 NTPC ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके। इसका एग्जाम तो हो चुका है, अब 2 एग्जाम बच गए हैं और 1 तीर 2 शिकार होंगे। वही मैथ्स आएगा, वही रीजनिंग आएगा, वही GK जैसा आएगा। बिल्कुल सही सटीक ऑथेंटिक पढ़ा रहे हैं और न्यू अपडेट के प्रश्न आ रहे हैं, न्यू प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, उसी प्रकार के प्रश्नों को ध्यान रखते हुए आपको पिछले ईयर के प्रश्नों को हम कवर करा रहे हैं। चलिए, तो आप देखना चाहते हो तो लास्ट तक देखें। इस वीडियो के बाद मैथ्स के मैं टॉप 10 प्रश्न कवर कराऊंगा और 10 के 10 प्रश्नों को लिखना, कॉपी नोट डाउन करना और पढ़ना है, रिपीट करना है, रिवाइज करना है। अगली बार उसी टॉपिक के, उसी अध्याय के उसी प्रकार प्रश्न पूछेगा। लिख के रख लो विद्यार्थी, बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे, नहीं अध्याय प्रश्न पूछेगा। 80-90% हम बोलते हैं गारंटी लेके ऐसे प्रश्न पूछेगा। बार बार मैं कहना पड़ता है क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल मैंने जैसा पढ़ाया था वैसे प्रश्न छपे हैं बिल्कुल सही तरीके से। बट हमारा भी थोड़ा थोड़ा प्रयास हो रहा है, आपको जोड़ विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं, देखते रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चलिए आप भी जुड़े, अपने साथियों को जोड़े जो पढ़ना चाहता है, बेहतर भविष्य बनाना चाहता है, प्रश्नों को समझना चाहता, आते कैसे, बनाते कैसे, पेपर किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, बनाना कैसे है और कहाँ से पढ़ना है, तो यहाँ से पढ़ना है। चलिए, पहला प्रश्न एक बार आप लास्ट तक देखना है, भागना नहीं, सीख के जाना 10 प्रश्नों को। और पिछली वीडियो नहीं देखे तो पिछले जाके देख सकते हो, प्रश्नों का इकट्ठा रखा है। K और M की आयु का अनुपात 7:5 है और उनकी आयु का योग वर्तमान में 72 है। 9 वर्ष बाद उल्लिखित क्रम में K और M की आयु का अनुपात क्या होगा? अब हमें देख कर ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, लेकिन मेरे विद्यार्थी होगा तो आंसर कैसे होगा वो हम ही बताएंगे ना, है कि बताओ। हमें कहता K और M की आयु का अनुपात कितना 7:5 है, ठीक है। 7 हो गया, ये 5 हो गया। वर्तमान अगर योग करें तो 12 बनेगा। रियली में कितना, 72, 12 6 72, एक इकाई बराबर 6 आएगा ना। तो इस गुणा 6 7 42 हो जाएगा और 6 पंच 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ वर्तमान में 42 का है के और M कितने का, 30 का है। 9 साल बाद 9 जोड़ दो, 9 जोड़ दो, ये 51 हो जाएगा, ये आपका 39 हो जाएगा। अब इसको हम देखेंगे भाई, 3 एकम 3, 3 तेरह का 9, 13 है नहीं, 13 यहाँ पर ही मिल रहा है और 3 एकम 3, 3 7 21। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा 17:13। बताओ एज का प्रश्न आएगा, गांठ बांध के रख लो, 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में, समझे। दोनों एग्जाम की बात कर रहा हूँ। और अदर भर्ती परीक्षाओं में भी आप SSC बैंक रेलवे स्टेट लेवल की बात करें, वन रक्षक मध्य प्रदेश के विद्यार्थी होंगे, आप तो बताएं हम MP स्टेट के टीचर हैं, तो हम आपको अवगत कराएं। मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षाओं में भी आपको GK मैथ्स और साइंस रीजनिंग सब काम आएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आपको हर प्रश्न को समझना है कि इस बार ऐसा प्रश्न अगली बार फिर पूछेगा। देखिएगा, A और B ने एक कार करने की जिम्मेदारी कितने मिली, 800 रुपये में। A अकेले 6 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि B उसी कार को 8 दिन में कर सकता है। अगर दोनों ने C की सहायता ली तो 3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो कार पूरा करने हेतु कुल राशि में A का हिस्सा बताओ क्या। देखिएगा, कुछ नहीं करना, पहले जैसे हम रखते हैं ना हल करने तरीका वैसे रखिएगा, A B C। अब देखो, हर शिफ्ट में आपको 2-3 प्रश्न इसका मिलेगा। दो तो भाई गांठ बांध दो, मिलेगा मतलब मिलेगा समय कार का, समझे। समय कार का पाइप टैंकी का प्रश्न आएगा, एज का प्रश्न आएगा, मतलब आएगा। A करता 6 दिन में, B करता 8 दिन में, दोनों कर मिला के C को तो बोलेगा 3 दिन। हम कहते हैं LCM जो आएगा वो ही तो कुल कार होता है भाई, तो 24 कार ही तो है ना, ना बताओ। चलो भाग लगाओ, 6 तेरी 24, सॉरी 6 चौके 24, समझ जाओ, 6 चौके 24, 8 तेरी 24, 3 अट्ठे 24। तो हम जो डाटा देख पा रहे हैं, जो क्षमता निकल गया, 4 क्षमता A की, B की 3 और इसकी तो 8 हो गई। अब हमें कहता है तीनों को मिला के पैसा कितने मिला है, 800 रुपये। तीनों की क्षमता, सॉरी यहाँ A भी रहेगा, B भी रहेगा, C भी रहेगा, ध्यान रखना ना। A B C मिलकर 3 दिन में करते हैं। तीनों की क्षमता 8 है और A की क्षमता 4 है। हम कहते हैं भाई तीनों की क्षमता 8 है, पैसा मिला 800 है, दोनों को मिला था, लेकिन C को शामिल कर लिया ना, C को पैसा देंगे कितना गुना भैया, 100 गुना। A का पूछ रहा क्षमता 4 है, ऊपर 100 गुना, नीचे भी 4 गुना, 100 गुना कितना बनेगा 400। तो A को कितना पैसा बनेंगे 400, समझे कि ना। चलिए, ये आपका हल प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। जो यदि एक गोले का आयतन 792/7 सेंटीमीटर घन है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। तो पाई का मान आपको दे के रखा है, ऐसे रखना है। और रही बात, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बन पाएगा। इसके पहले भी हमें इस प्रकार
प्रकार के 2D 3D का प्रश्न आ चुका है। समचतुर्भुज का प्रश्न आया था और फिर आपको फिर समकोण त्रिभुज का प्रश्न आया था। आयतन का गोले का आयतन और क्षेत्रफल बोला था शायद पिछले वाले हम मैथ्स का जो वीडियो बनाए थे वहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं है, आपको फॉर्मूला की बात करें 4/3 होता है और पाई r⁻3 ये क्या होता है आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला हो गया। अब भाई आयतन तो हमें दे के रखा ना 792/7 बराबर 4/3 गुणा 22/7 और r⁻3 बैठेगा कि ना बैठेगा, बैठेगा ना। अब भाई भाग लगाएंगे 7 से 7 जाएगा, वह बराबर है। अब हम कहते हैं 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 7 77, 2 बचे 11 दूना 22 हो जाएगा फिर से। अब इसको भाग लगाएंगे 36 जाएगा और भाग लगाएंगे 9 जाएगा और 9 बचेगा 9 3 27 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका मान 27 आ जाएगा बराबर आपके r⁻3 बचा था। जैसे ही r⁻3 को पक्षांतर करोगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 3 27 का घनमूल कितना होता है मेरे विद्यार्थी, तो 3 होता है। तो r का मान 3 आएगा, मतलब त्रिज्या कितना आ गया, 3 आ गया। शायद थोड़ा फास्ट हो गया होगा, पेपर में आपको ऐसे ही फास्ट करना है, आराम से देख लीजिएगा, आंसर बन जाएगा। फॉर्मूला लगाने का, काटा पिट्टी करने का, आंसर आने का त्रिज्या। फॉर्मूला याद ना है तो याद कर लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि सर फॉर्मूला बताइएगा तो भी बता देंगे भाई, महत्वपूर्ण वाले जो एग्जाम में आपको काम देने वाले। चलिए प्रश्न आपके समक्ष है। मान लीजिए n वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचता है और n 53 से विभाज्य है। तो n के अंकों कोई संख्या है n, ठीक है, जो 15 से जाएगा, 18 जाएगा, 20 से जाएगा, 27 जाएगा, लेकिन कितना बचाएगा वो, हर बार 3 बचाएगा, लेकिन 53 से पूरा कट जाएगा। वो उस संख्या n है जो 18 से भाग लगाओ, 20 से लगाओ, 15 से लगाओ, 27 से लगाओ, 3 बचाएगा, लेकिन 53 से भाग लगा पूरा जाएगा। जो संख्या n है के अंकों का योग चाहिए। अगर यहाँ 1 2 3 आया माना जाए तो 3 2 5 और 1 6 अंकों को कितना होगा, 6। ऐसे आंसर मांग रहा है, कोई बात नहीं, देते हैं भाई। अंक कोई भी होगा वो n होगा, ठीक है। n का अंकों का योग, चाहे n पूरा फैला वाला पूछता तो हम बता देते कैसे निकालोगे। देखिएगा, इन सब का क्या निकालने का, एलसीएम। जो भी एलसीएम आएगा इनसे क्या होगा, पूरी विभाजित होगा। उसमें 3 जोड़ दो तो कितना बचने लगेगा, कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा ना, बचेगा 15, 18, 20, 27 के एलसीएम लोगे तो पूरी भाग जाएगा। हमें 3 बचाना, इन सब भाग लगाने पर, तो उस संख्या एलसीएम में 3 जोड़ दीजिएगा, वो संख्या क्या बन जाएगी, n बन जाएगी। उस n की संख्याओं को ऐसे अगर 1 2 3 आया हो 123 तो आपका जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 6। या आपका ऑप्शन होनी चाहिए था, एक बात हम कह रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। तो हम कहते हैं 18 दिख रहा, 18 मतलब 9 होता, 9 का नियम लगाओ, 3 बचाओ, आपका आंसर वही होगा, बस खत्म किया। हम कहते हैं यहाँ 9 ना बच रहा भाई, ना बच रहा, यहाँ तो पूरा गया, यहाँ 1 बच रहा, यहाँ 3 बच रहा है, यहाँ कितना बच रहा, 4 बच रहा है। हमें तो 9 का नियम लगाना हो, कितना बचाना, 3 बचा। वही तो कह रहा, 9 से भाग लगाओ, 18 से भाग लगाओ, बात दी गई है। एक संख्या पड़े 18, 18 मतलब 9 होता, 9 से भाग लगाओ, 3 बचने चाहिए। तो भाई संख्या चाहे कितने कैसा हो, योग तो करना पड़ेगा 9 का नियम में। 9 का नियम कहता है योग करो, चाहे 9 बना के अलग करो, ठीक है। 9 बनाए हमने तो कितना बच गया, 3। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12 होगा। मतलब n एक ऐसी संख्या है जिसका योग 12 है और 18 से भाग लगाने पे क्या होगा, वो 3 ही बचाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से हमें जो प्रश्न सिखा दिया कि विभाजित जब प्रश्न आएगा और हर पार्ट में आपको एक दो प्रश्न मिलेंगे, और मिल रहे हैं, आप भी खुद देख रहे हैं भाई, एग्जाम में भी आपको मिलेगा। चलो, यकीन नहीं है ना करो, जो यकीन कर रहा है वो पढ़ेगा बढ़ेगा आगे जाए। हम आपको हर समय प्रयास कर रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, जीके पढ़ा, एक ही स्थान पे आपको सभी जानकारी मिल रही है। बताइएगा, इतने अच्छे से जानकारी दे रहे हैं हम आपको पिछले साल के प्रश्न के माध्यम से। चलिएगा भाई, आपके पास रिसोर्स नहीं है, हम दे रहे हैं ना, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा, जीके पढ़ा, प्रश्न कैसे आ रहे हैं हम बता रहे हैं, आने वाले समय में किस प्रकार प्रश्न आएंगे वो भी बता रहे हैं। ऐसे सब कुछ कौन बताएगा भाई, बताइए। हम आपके बड़ी मेहनत से आपको वीडियो बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं। ऑफलाइन क्लास भी लगता है, वहाँ पर ही पढ़ाते हैं, और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी पढ़ा रहे हैं आपके लिए। सोचो, आप हमें सपोर्ट कर रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हर विद्यार्थी आगे बढ़े भाई, यही तो चाह रहे हैं हम भी। चलिए, तो पढ़ना चाहते हो पढ़िएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना कि भाई कैसे पेपर आएगा, सर पढ़ा रहे हैं, कैसे प्रश्न आएंगे नहीं आएंगे। बिल्कुल हम आप क्यों भाई धोखा दें, ना धोखा देंगे, जो पढ़ा रहे हैं वैसे प्रश्न आएंगे। चलिए, जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सरलीकरण कीजिए कह रहा है, मान निकालिए मतलब सरल कीजिए। सरल कीजिए मतलब क्या लगाने का, बोर्ड मास लगाने का। अब बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट लगा ले भाई, तो ब्रैकेट लगाते हैं, हल करते हैं। देखिएगा 17 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिएगा कितना बचेगा भाई, 12 बचेगा ना। तो 12 बच गया, माइनस का माइनस, ठीक है, कोष्टक हट गया भाई। अब देखो 7 2 8 2 56 और प्लस 11 है ना, 6 और 1 7 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। अब देखो 5 में
सात में 2 गए 5 बचेगा, 6 में 1 गए 5 बचेगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 30 राइट हो जाएगा, 55 आपका राइट आंसर आएगा। ये इतना इजी था, बताओ। अब मत कहना इजी प्रश्न आया था, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, आता है भाई, कुछ प्रश्न हार्ड आए कुछ इजी आए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बीजगणितीय का प्रश्न आया है। सरल समीकरण आपको बननी चाहिए, फॉर्मूला तभी तो बना पाओगे ना। x माइनस वाई बराबर 9 है और एक्स वाई मतलब इंटू होता है बराबर 16 है, तो x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 का मान ज्ञात करो। तो आपको क्या बननी चाहिए, सरल समीकरण, तभी तो बना पाओगे। चलिए देख देते हैं, हम लिखते हैं सरल समीकरण, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अभी जब माइनस वाला डाटा है मतलब यही फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। याद रखें, याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार अगर आपको प्लस की बात करें तो यहाँ प्लस लग जाएगा और यहाँ पर प्लस लग जाएगा, याद रखें। दो गए, पहला माइनस वाला दूसरा प्लस वाला, और एक और दिखाई देते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस बी और रहेगा a माइनस बी। याद रखें दोनों हम प्लस माइनस का बननी चाहिए, और एक आपका जे डाटा है। 3 फॉर्मूला होगा, याद रखें। इनका प्रश्न बार बार पूछता, बाकी और भी है आपके पास सरल समीकरण, जब एग्जाम में आते रहेंगे प्रश्नों को हम हल कराते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, समझे। चलिए, और हम यहाँ लगा ही देते हैं माइनस वाला। अब देखो माइनस लगाओगे तो भाई एक्स वाई ही लिख लेते, एक्स वाई की पावर 2 बराबर एक्स के स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, अच्छा रहेगा ऐसे में, है कि ना। चलिए देखिएगा, अब हमें यहाँ पर कह रहा, देखिएगा यहाँ पर हमें कह के रखा है एक्स वाई का मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान देखो यहाँ पर एक्स माइनस वाई है, 9 हो जाएगा। पावर कितना लगा है, 2 भाई। इसका मान नहीं पता तो कुछ मत लिखो, यहाँ 2 का मान 2 हो जाएगा, और x इंटू वाई कितना दिया, 16 दिया है। अब देखो 16 दूना 32 हो जाएगा, 9 9 81। इसका मतलब हो गया इधर आपका 81 आया है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ माइनस रहेगा ना, और कितना है 16 है, पूरी 32 रहेगा ना। अब देखो आप खुद देखिएगा, जब 81 यहाँ पर बैठा है, जब माइनस में है ना, यहाँ पक्षांतर होगा तो प्लस में 32 हो जाएगा, बराबर आपका जो x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 था वो इधर बैठ जाएगा। अब आपको देख पा रहे होंगे भाई, यहाँ 2 और 1 3, 8 3 11, इस प्रकार से 113 आपका आंसर आएगा, x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 का मान। जी आपका सरल समीकरण या बीजगणितीय का प्रश्न हल हो गया। तो हम कुछ टॉपिक तो अभी जैसे साइन कॉस टेन थीटा, त्रिकोणमिति, बीजगणितीय का प्रश्न और कुछ आपके और प्रश्न नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखें। अभी आप इन प्रश्नों को समझो आराम आराम से, धीरे धीरे आपको सब प्रश्न कवर करेंगे, ठीक है। चलो चिंता ना करें, अगला प्रश्न लेके चलते हैं। प्रश्न देख पा रहा हूँ आप लोग, अभी एक प्रश्न आया था आपको विभाजित का नियम का प्रश्न, पिछले पार्ट पे भी हमने कवर कराया था, यहाँ पर भी कवर करा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 और 9 से विभाज्य है। पहली बात, आपको 6 का नियम पता होना चाहिए। तो भाई 6 का नियम कहता है 3 और 2 6 होता, 3 का नियम जहाँ लगेगा और 2 का लगेगा मतलब 6 का लगेगा, और सीधी बात मतलब 3 का भाग जाएगा पूरा पूरा और 2 का जाएगा तभी वो 6 से जाएगा। और 9 का नियम कहता है सभी संख्याओं को 9 बना दो, अलग करो, कुछ ना बचे मतलब 9 से भाग जाएगा। अगर 9 बनाने के बाद कुछ बच गया मतलब वो भाग 9 से नहीं जाने वाला पूरी पूरी। चलिए, हमें कह रहा है 9 का नियम अच्छा है, 6 से और 9 से भाग जानी चाहिए विभाज्य। हम एक काम करते हैं, 9 का नियम लगाते हैं, 9 बनाते अलग करते हैं। देखिएगा 8 और 1 9 है कि ना, 6 5 11। अब भाई यहाँ तो भाई 2 बच गए ना, ना बचनी चाहिए। 9 का नियम कहता है ना बचे तो भाग जाएगा, ठीक है। 4 5 9, 6 2 8, या तो 8 बच गए, एक की कमी हो गई। 8 और 1 9, 6 3 9, मतलब कुछ बचा ना, 0 बचा। अब देखिएगा भाई, यहाँ 5 2 7 और 1 8, यहाँ 9, ये कितना बचेगा 5, यहाँ 5 बच रहा। हमें कह रहा 9 का नियम लगाओ और कितना बचाओ, 0 बचाओ, मतलब पूरा पूरा 9 बन गया, मतलब वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। इसका मतलब आप समझ गए, हमने 6 का नियम नहीं लगाया लेकिन 9 का तो लगा चुके हैं। ऑप्शन आपका तीसरा राइट है, जो 9 से पूरी पूरी विभाजित हो रहा है। बस वो खत्म आंसर है। आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप भाई 9 का पढ़ा पढ़ लो सभी ऑप्शन में, जिस ऑप्शन पूरा पूरा भाग जाएगा क्षेत्रफल ना बचेगा वही आपका आंसर होगा। क्या दिक्कत बताओ, दिक्कत नहीं है, समय बचाने की दिक्कत याद रखिएगा, पेपर में समय नहीं रहता। चलिए अगला पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मैथ्स रीजनिंग का टॉप 10 प्रश्न मिलेंगे, जेके जैसे आपको 20 प्रश्न मिलेगा, ठीक है, रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए। इस प्रकार से आपके पास प्रश्नों का 40 प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। बिल्कुल जाके देखें, प्ले लिस्ट में रखा प्रश्नों का भंडार, ठीक है। और रही बात, हमें प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, क्या सही देखते भाई, किसके बारे में सत्य है ये तो नहीं कहा है, लेकिन कौन सा सत्य कह रहा है देखिएगा। अब देखिएगा चौथा ऑप्शन पकड़ते हैं। पहली बात, चौथा ऑप्शन कहता है 1 से 20 तक 7 अभाज्य संख्या हैं, क्या सही बात है ना भाई। 8 होती हैं, देखो दिखाई देता हूं मैं,
2 3 5 7 11 13 17 19। ये आपके क्या हो गए भाई, 1 से लगा के 20 तक का बस संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक तो है ना, ठीक है 9। अब देखो हमारे पास कितने अभाज्य संख्या हो गए, 9 हो गए। वहाँ तो कितना कह रहा है 7, ये बात गलत हो गई। अगर आपका अभाज्य संख्या है तभी तो आप बता पाओगे ना, नहीं पता आध कर लो, लगभग 1 से लगा के 100 तक आध कर लो भाई, फतका देगा नहीं बनेगा। 100 तक 25 होते हैं याद रखें, और 1 से 50 तक कितने होते हैं आपके 15 होते हैं। क्या आप चाहते हो हम अभाज्य संख्या बता दें? चलो देखते हैं, लास्ट में बताएंगे, ठीक है। वैसे अगर आपको आ रहे होगा मुझे लग रहा है, पढ़ने वाले बच्चे भाई। चौथा गलत, एक अभाज्य संख्या है ना भाई, अभाज्य संख्या 2 से चालू होता है, तो ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट कहता है यदि x एक अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या होगा उसमें हम 1 जोड़ दें तो क्या वो अभाज्य बनेगी? ना बनेगी। अगर 3 अभाज्य संख्या है उसमें हम 1 जोड़ दें तो 4 बन गया। 5 अभाज्य संख्या है, 1 जोड़ दें कितना बनेगा 6। तो भाई 3 तो अभाज्य है, 1 जोड़ने पर 5 अभाज्य, 1 जोड़ने पर वो तो भाज्य ना, अभाज्य नहीं भाज्य संख्या बन रही है। इसका मतलब हुआ आपका दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत, आपका पहला ही राइट होगा। और जो बिल्कुल सही बात कह रहा है, 2 के अतिरिक्त कभी अभाज्य संख्या विषम होती है। देखिएगा शुरुआत कहाँ से होता है, 2 से होता है, 2 3 5 7 9, 9 ना होगा भाई 11 होगा, ठीक है। तो 2 एक ऐसी संख्या शुरुआत तो होती है, लेकिन ये कौन संख्या है? सम संख्या। बाकी सब क्या होती हैं? विषम संख्या। बिल्कुल सही बात बोला है। देखिएगा विद्यार्थियों, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहा होंगे, क्या आपने आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम दिए हैं? तो आपको पता होगा कि हम जिस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पढ़ाए थे, जिस प्रकार के मैथ्स के प्रश्न पढ़ाए थे, और जी के जैसे मैथ्स के प्रश्न आए थे। चलिए नहीं दिए तो कोई बात नहीं है, जो देख कर आए उन्हें पता होगा। क्या इस प्रकार का लगभग मान वाला प्रश्न आया था आपके शिफ्ट में? आया होगा बेटा, नहीं बताओ कोई दिक्कत नहीं, आया था। नहीं दिए हो कोई बात नहीं है, लेकिन आद नहीं तो कोई दिक्कत बात नहीं। चलिए पढ़ें। मैं बोल रहा इनको लगभग जो आपको पॉइंट वाला मान दिया उसको, पॉइंटों को मैं तो कह रहा हूँ फेंक दो बाहर, पॉइंटों क्या करो फेंक दो। कुछ आप ऐसी संख्या मान लो कि आपका आंसर आए, तो आंसर आएगा, फिक्स नहीं आएगा, उसको फिक्स करना पड़ेगा भाई। यहाँ 15 दिया, हम एक काम करते हैं 15.32 है उसको 15 मान लें, भाग लगा दें। यहाँ भाई 4.37 हम कहते हैं 5 मान लेते हैं, प्लस का प्लस। यहाँ 2.11 है तो हम कहते 2 मान लेते हैं, गुणा लगा दो, ठीक है। यहाँ 14 में कितना है 47, हम कितना मान लेते हैं 15 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ भाग है 5 दिया 15 और ये हो गए प्लस 15 दूना 30, कितना बनेगा 33। हमारे लगभग मान लेने पर कितना आया 33 आया है। इसका आंसर असली वाला होगा वो 33 के घर बगल होगा। हम कहते हैं 50 तो बहुत दूर है भाई, 16 तो बहुत कम है, 61 तो और दूर हो गया, तो भाई 33 के करीब कौन है? 32 है, यही तो आपका आंसर होगा ना। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 81 नंबर का, जो हमें बता रहा है डीआई का प्रश्न, रेखा लाइनिंग ग्राफ का प्रश्न भी आपको आएगा। डीआई का प्रश्न एक न एक प्रश्न मिलेगा। लाइनिंग ग्राफ, आयचित, दंड आलेख, पाई चार्ट है कि नहीं, बार ग्राफ, इस प्रकार से हमें डाटा दे के रखा। देखिएगा आप देख पा रहे, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर हमें दे के रखा आय व्यय, ठीक है, 10 रुपया, 20 रुपये, 30 रुपये, 40, 50, 60, 70, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कह रहा है, यहाँ वर्ष देख रखा 90, 91, 92, 93, 94, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे जो आप आसमानी कलर रंग देख रहे हैं जो आपका क्या आय है, इनकम, ठीक है। और जो आप देख पा रहे होंगे आपको रेड कलर का जो क्या है आपका व्यय है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है प्रश्न पे हम फोकस करते हैं। पहली बार हम प्रश्न में कह रहा है 1992 से 93 और 93 तक आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, मतलब 92 से 93 में कितने की वृद्धि हुई, आय की बात कर रहा है। देखिएगा अब यहाँ जूम करते हैं, 92 में देखो कितना आय दिख रहा है, आय कितना था 42 था, 93 में कितना हो गया 50 हो गया ना भाई, कितना बढ़ा। इसी को तो बात